आज हम एक ऐसी वायरल स्टोरी को डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरे एजुकेशन सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हम बात कर रहे हैं वेदांत श्रीवास्तव के शॉकिंग सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट्स की। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हर स्टूडेंट का सबसे बड़ा नाइटमेयर हो सकती है। जरा इमेजिन कीजिए, किसी बहुत ही क्रूशियल एग्जाम के लिए दिन रात एक करके पढ़ाई की गई हो, अपना 100% दिया गया हो, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो देखते हैं कि की गई मेहनत का तो उसमें कोई अता पता ही नहीं है। ऐसा लगे जैसे लिखे हुए सारे जवाब हवा में गायब हो गए हों। बहुत डरावना लगता है ना? तो चलिए समझते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। शुरुआत करते हैं इस पूरे मामले की जड़ से, यानी उस दिन से जब सीबीएसई क्लास 12th के नतीजे अनाउंस किए गए थे। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। यहाँ एक बहुत बड़ी विसंगति, एक बहुत बड़ा एनोमली साफ नजर आएगा। वेदांत ने लगभग हर सब्जेक्ट में कंसिस्टेंटली शानदार स्कोर किया है। केमिस्ट्री में 91, कंप्यूटर साइंस में 91 और फिजिकल एजुकेशन में भी 91, लेकिन फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ 65 मार्क्स। मतलब ये समझ से बिल्कुल परे है, और इस एक अजीब से स्कोर ने ओवरऑल परसेंटेज को बुरी तरह गिरा दिया। और यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? वो ये कि ये एक अकेला कम स्कोर आगे आने वाली लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर सकता है। इंजीनियरिंग के सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम जेईई और इंडियन आर्मी की टेक्निकल एंट्री स्कीम जैसी बड़ी चीजों में सिलेक्शन रोक सकता है। सोचिए, सालों की कड़ी मेहनत सिर्फ एक अनजान गड़बड़ी की वजह से खतरे में पड़ गई। अब जाहिर सी बात है, इस बेतुके रिजल्ट को चुपचाप तो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। इसलिए सीबीएसई रूल्स के मुताबिक आंसर शीट की स्कैन्ड कॉपी निकलवाने के लिए अप्लाई किया गया। और फिर 23 मई को जो कॉपी सामने आई, उसने सबके होश उड़ा दिए। इस कॉपी के पन्नों को देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। देखिए, पहला पन्ना तो बिल्कुल सही था, उस पर वेदांत का करेक्ट रोल नंबर और डिटेल्स थे। लेकिन जैसे ही अंदर के पन्ने देखते हैं, वहां हैंडराइटिंग ही बदल गई। वो किसी बिल्कुल अनजान इंसान की हैंडराइटिंग थी, और उसमें उन सवालों के जवाब लिखे थे जो वेदांत ने एग्जाम में कभी टच तक नहीं किए थे। लिटरली टोटली बिजार। अब ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं पूरे सिस्टम में ही तो कोई ग्लिच नहीं आ गया, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस की कॉपीज भी मंगवाई गईं। लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल थी, उन सभी में हैंडराइटिंग परफेक्टली मैच कर रही थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि ये जो इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के पेपर के साथ ही हुआ है। ये फैक्ट तुरंत एक बहुत ही अलार्मिंग सवाल खड़ा करता है। अगर वेदांत के रोल नंबर पर किसी अनजान बच्चे के आंसर्स अपलोड हो गए थे, तो फिजिक्स का असली पेपर आखिर गया कहाँ? और उससे भी बड़ा सवाल, ये जो 65 मार्क्स मिले हैं, ये आखिर किस बेसिस पर दिए गए हैं? इस पूरी मिस्ट्री को समझने के लिए हमें उस टेक्नोलॉजी की तरफ देखना होगा जो बोर्ड ने इस साल यूज की है, क्योंकि एक फिजिकल पेपर किसी डिजिटल सिस्टम में आकर कैसे बदल सकता है, ये समझना काफी जरूरी है। तो बोर्ड ने यूज किया था ऑन स्क्रीन मार्किंग, यानी OSM सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां एक्चुअल फिजिकल आंसर शीट्स को डिजिटली स्कैन किया जाता है, अपलोड किया जाता है और फिर स्क्रीन्स पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। इसे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बताया गया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस डिजिटल स्कैनिंग और अपलोडिंग वाले फेज में ही पेपर्स आपस में मिक्सअप हो गए हैं। जैसे ही ये बात बाहर आई, ये सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। अथॉरिटीज के खिलाफ काफी गुस्सा था, लेकिन ऑनलाइन दुनिया में इसने एक काफी पोलराइजिंग मोड भी ले लिया। इंटरनेट पर इस मुद्दे ने एक गैर जरूरी मोड़ ले लिया। इंटरनेट ट्रोल्स ने वेदांत को टारगेट करना शुरू कर दिया, बस इसलिए क्योंकि एक सोशल मीडिया अकाउंट का लोकेशन टैग साउथ एशिया सेट था। उन ट्रोल्स ने छात्र पर पाकिस्तानी होने का ठप्पा लगा दिया। ये दिखाता है कि कैसे एक एकेडमिक मुद्दा ऑनलाइन आकर एक बिल्कुल ही अलग दिशा में भटक सकता है। इतने बड़े हंगामे के बावजूद अगर हम बोर्ड की बात करें, तो उन्होंने अभी तक ऑफिशियली किसी भी गलती को नहीं माना है। उनकी तरफ से फिलहाल यही एडवाइस दी गई है कि स्टूडेंट्स को री-इवैल्यूएशन पोर्टल के दोबारा खुलने का वेट करना चाहिए, उसी पोर्टल के थ्रू एक ऑफिशियल कंप्लेंट रजिस्टर करनी चाहिए और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने का इंतजार करना चाहिए। तो क्या ये सिर्फ एक आइसोलेटेड केस है, या फिर हम एक बहुत बड़े सिस्टेमिक इशू को देख रहे हैं? चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक अकेले स्टूडेंट का नाइटमेयर नेशन वाइड कंप्लेंट बन गया। असल में और भी कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने OSM सिस्टम के खिलाफ सीरियस आरोप लगाए हैं। देश भर से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि स्कैनिंग क्वालिटी इतनी खराब थी कि आंसर्स और डायग्राम्स चेक करने वालों को ठीक से दिखे ही नहीं।
प्रॉपर स्टेप मार्किंग भी नहीं हुई है। और ये भी पॉइंट आउट किया जा रहा है कि इस साल ओवरऑल पास परसेंटेज में भी एक नोटिसेबल ड्रॉप देखा गया है। इसके अलावा ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि बहुत से मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जिन्होंने जेईई जैसे टफ एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं, उन्हें भी बोर्ड एग्जाम्स में अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी कम मार्क्स मिले हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक बड़ी डिजिटल इवैल्यूएशन लॉटरी की तरफ इशारा कर रही हैं, जहां रिजल्ट्स मेहनत पर कम और सिस्टम के भरोसे पर ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल बचता है, जिस पर सोचने की सख्त ज़रूरत है। क्या डिजिटल इवैल्यूएशन की तरफ इतनी जल्दबाजी में स्विच करना बच्चों के फ्यूचर को एक छोटी सी स्कैनिंग एरर के रिस्क पर छोड़ देना नहीं है? सालों की मेहनत और भविष्य सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल ग्लिच पर टिका है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार चर्चा होनी चाहिए।